Happy New Year, all students, and good morning. Today I will discuss the preparation of the carboxylic acid, जिनमें हम लास्ट क्लास के अंदर हैं कई विधियों पर चर्चा कर चुके थे और आज हैं हमारे पास में एक दो विधियाँ और बची हुई हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर। तो देखिए उन पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो उनमें है हमारे पास में एक अभिक्रिया का नाम है कि नेम रिएक्शन के नाम से है, वो है हमारे पास में बियर विनेगर ऑक्सीकरण द्वारा है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए बियर विनेगर जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसमें क्या लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं और एल्डिहाइड उसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है किसकी उपस्थिति में, पर एसिड की उपस्थिति में करवाया जाता है। किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है, पर एसिड की उपस्थिति में करवाया जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की जो ये विधि है वो बियर विनेगर विधि कहलाती है। बियर विनेगर विधि में क्या होता है, एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है किसकी उपस्थिति में, पर एसिड की उपस्थिति में। पर एसिड यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, जैसे पर बेंजोइक एसिड या फिर MCP मेटाक्लोर पर बेंजोइक एसिड, कुछ भी जो है पर एसिड हम यहाँ पर ले सकते हैं और उसका ऑक्सीकरण एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में वो कर देता है। तो इसमें हम लिखेंगे इस विधि में एल्डिहाइडों का इस विधि में एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण पर एसिड पर अम्लों द्वारा कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। देखिए इस विधि में एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पर अम्ल द्वारा कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। देखिए किस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। हमारे पास में ये है, मान लीजिए CH3C डबल O, ये क्या हमारे पास में एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड है, इसका हमें ऑक्सीकरण करवाना है किसके उपस्थिति, पर एसिड की उपस्थिति। मान लीजिए पर एसिड हमारे पास में पर बेंजोइक एसिड C6H5COOH है ना। तो ये हमारे पास में क्या पर एसिड है ना, पर बेंजोइक एसिड है। हम कहते हैं इसका ऑक्सीकरण जब हम करवाते हैं तो यहाँ पर है कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य का ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाता है और निर्माण कर देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। किसका निर्माण कर देता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और बना देता है क्या, एसिटिक अम्ल। एल्डिहाइड किस में बदल देगा, एसिड में। तो CH3C डबल OH, ये क्या है हमारे पास में, एसिटिक अम्ल है, उसका निर्माण होता है यहाँ पर। और इधर ये पर बेंजोइक एसिड है, इसके द्वारा भी जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही निर्माण होता है। इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये हमारे पास में बियर विनेगर विधि के द्वारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण है।
तो ये होती है हमारे पास में 9 नंबर की विधि। अगली हमारे पास में 10वीं, वो है ट्राई हैलोजन के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। ट्राई हैलोजन हैं उनका जब हम जल अपघटन करवाते हैं पेश की उपस्थिति में, तो किस प्रकार से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा, आगे लिखेंगे। अगली है हमारे पास में 10वें नंबर की विधि कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की, वो है ट्राई हैलोजन व्युत्पन्नों के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा देखिए, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न हैं उनका हम जल अपघटन करवाते हैं क्षार की उपस्थिति में, और जल अपघटन करवाते हैं तो वहाँ पर है एक कार्बन पर जो तीनों ही हैलोजन ग्रुप हैं वो OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं, और 3 OH समूह हैं जो एक ही कार्बन पर आ जाते हैं। और हमें पता है तो जो 3 OH समूह हैं एक कार्बन पर स्थायी नहीं होते हैं, अत्यधिक अस्थायी होते हैं, उसका निर्जलीकरण होकर वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। तो हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए ये लेते हैं हम यहाँ पर टोलुइन, क्या लेते हैं, टोलुइन का रासायनिक फॉर्मूला ये होता है, क्या है हमारे पास में, टोलुइन। ये क्या है, टोलुइन। इसकी रिएक्शन जब मैं करवा रहा हूँ किसके साथ, हैलोजन के साथ। मान लो हैलोजन है हमारे पास में क्लोरीन, मान लीजिए 3 मोल है Cl2 के मैं ले रहा हूँ, तो हमें पता है इस पर है जो क्लोरीन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेसमेंट कर देती है, और यहाँ पर है जो निकल जाता है 3HCl के रूप में, और यहाँ पर ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है इसका बन जाता है CCl3। अब इसका हम जो है करवा देते हैं KOH के साथ रिएक्शन, और तो बना देता है ट्राई हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, ये करवा देते हैं 3KOH के साथ रिएक्शन, KOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, निकलता है यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में KCl है ना, और OH है इस क्लोरीन परमाणु को रिप्लेसमेंट कर देता है। तो यहाँ पर टर्सरी हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी है एक कार्बन पर है जो जुड़ जाती हैं, OH और OH, और हमें पता ही है अत्यधिक अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। जब इसका जब निर्जलीकरण करते हैं तो निर्जलीकरण किस प्रकार से होता है कि जो बंद है ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाते हैं, ये इस प्रकार के OH निकल जाता है, और इस प्रकार से क्या निकलता है, H2O हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से, तो H2O कण बाहर निकल जाता है, और प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारे पास में क्या, बेंजोइक एसिड COOH। ये क्या है हमारे पास में, बेंजोइक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक हो जाती है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां कंप्लीट। अब हम आपको करवाएंगे क्या, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो हैं भौतिक गुण। आगे हमारे पास में टॉपिक भौतिक
गुण, इंग्लिश में इसको फिजिकल प्रॉपर्टी है जो बोलते हैं। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं, ध्रुवीय, जिसमें लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल अणु ध्रुवीय होते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक इनके क्वथनांकों का मान उच्च होते हैं। ये कैसे होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ये कैसे होते हैं, अत्यधिक स्थायी होते हैं। स्थायी होने के कारण क्वथनांक के मान अत्यधिक उच्च होते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये जल में विलयशील होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण ये जल में विलय होते हैं। कैसे होते हैं, जल में विलय होते हैं, क्योंकि जब पता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा जल के अणुओं के साथ, तो क्या हो जाएगा, जल में विलयशील हो जाता है। तो ये जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्ल की, जो क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। उतार लीजिए। आगे हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनकी क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए आगे हमारे पास में टॉपिक है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर वो है, देखिए निर्माण की विधियां तो हमारे पास में कंप्लीट हो जाती हैं, तो इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं, है ना। अब हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए इसकी क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हमें पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो अल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे होते हैं, अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। तो ये हैं जो अल्कोहल की तरह ही रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं, लेकिन ये है अत्यधिक उच्च क्रियाशील की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाएंगी। तो देखिए सबसे पहला है हमारे पास में वो है
यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं जो अम्लीय प्रवृत्ति जो दर्शाते हैं जिन रिएक्शन के अंदर, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि हमारे पास में है जो धातु के साथ यदि इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस देता है, और यदि इसकी क्षार के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो धातु लवण देता है। इस प्रकार से अलग अलग जो हैं अम्लीय प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन वो ये देता है। तो इसमें लिखेंगे, पहला है हमारे पास में, पहली है कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्लों कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के तुलना अल्कोहल की तुलना में प्रबल अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय होते हैं और निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। तो देखिए किस किस प्रकार की रिएक्शन दर्शाएंगे। सबसे पहला है हमारे पास में ए नंबर में, वो है धातु के साथ देखिए, तो धातुओं के साथ है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, धातु लवण बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातु लवण वे H2 गैस। देखिए केमिकल रिएक्शन देखेंगे हम पर, CH3COOH, ये हमारे पास में क्या है, एसिटिक अम्ल। इसके यदि हम 2 मोल लें, उसकी रिएक्शन करवा दें हम 2 जो मोल है सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दें, तो यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन गैस। प्रत्येक जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है एसिटिक अम्ल का, उसके द्वारा एक हाइड्रोजन निकल जाती है और वहाँ पर है सोडियम जुड़ जाता है। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ पर H2 अणु के रूप में यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है और 2 सोडियम इस प्रकार से इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो देखिए CH3COONA, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। साथ में निकलती है वो होती है यहाँ पर H2 गैस है जो यहाँ पर निकलती है। क्या है, धातु लवण यहाँ पर बनता है। तो पहले नंबर की तो होता है धातुओं के साथ, दूसरा नंबर है हमारे पास में क्षारों के साथ। बी नंबर है हमारे पास में क्षारों के साथ। देखिए क्षारों के साथ जब रिएक्शन करती है कार्बोक्सिलिक अम्ल तो क्या बनाता है, इसके साथ भी ये वही लवण और साथ में जल देता है। देखिए तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ, NaOH के साथ। अब जो NaOH है वो इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो ये OH है इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर चला जाता है, H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और सोडियम इसके साथ नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ जाती है, यहाँ पर निकल जाता है क्या, H2O। देखिए किस प्रकार CH3COONA साथ में निकलता है H2O, पर जल निकलता है। ये क्या है, लवण, धातु लवण, ये क्या है, जल यहाँ पर बनता है। तीत हो जाती है 2 प्रकार की रिएक्शन। अब हमारे पास में तीसरी, वो है कार्बोनेट लवणों के साथ। क्या है, कार्बोनेट लवणों के साथ। सी नंबर है हमारे पास में कार्बोनेट
नेट लवणों के साथ क्रिया। देखिए कार्बोनेट लवणों के साथ जब यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल रिएक्शन करती है तो क्या देती है, CO2 गैस। CO2 गैस मुक्त होती है। देखिए किस प्रकार से है ये, मान लीजिए हमारे पास में एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसके 2 मोल यहाँ पर मैं लेता हूँ मान लीजिए, और मैं साथ में लेता हूँ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसके साथ साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पता है CO2 तो है जो साइड प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर होता है, और साथ में बनेगा लवण CH3COONA, ये क्या है लवण, और साथ में निकलेगा क्या, वो निकलेगा CO2, साथ में H2O भी यहाँ पर निकलता है। तो ये हो जाती है हमारे पास में जो अम्लीय अभिक्रिया हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीय अभिक्रिया हैं वो यहाँ पर होती हैं 3 प्रकार की कंप्लीट। अगली हमारे पास में वो है अम्ल हैलाइडों का संश्लेषण। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जब है फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पर अम्ल हैलाइडों का निर्माण होता है। तो देखिए अगली हमारे पास में 2 नंबर केमिकल रिएक्शन इसकी देखिएगा। अगली हमारे पास में वो है अम्ल हैलाइडों का संश्लेषण। ये तो पहले नंबर की हो गया। अब है हमारे पास में दूसरी अम्ल हैलाइडों का संश्लेषण। दूसरी है रासायनिक अभिक्रिया वो है अम्ल हैलाइडों का संश्लेषण या फिर निर्माण भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से है ये। इसमें क्या है कि इसमें है इसके अंदर है हम यहाँ पर फास्फोरस हैलाइड के साथ जैसे रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो बनता है वो बनता है यहाँ पर बन जाता है एसिडिक एल्डिहाइड, यहाँ पर है जो बन जाता है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन यहाँ पर सबसे पहला है हमारे पास में, इसमें लिखेंगे अम्ल हैलाइडों का निर्माण किस प्रकार से होगा, निम्न 3 प्रकार से है जो अम्ल हैलाइडों का निर्माण होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा से होता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास में कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो देखिए पहली विधि हमारे पास में ए नंबर की अम्ल हैलाइडों के निर्माण की वो है यहाँ पर फास्फोरस ट्राई हैलाइडों के द्वारा। फास्फोरस ट्राई हैलाइडों के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ रिएक्शन द्वारा प्रकार निर्माण होता है। देखिए ये मान लीजिए हमारे पास में है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ, PCl3 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर यदि इसमें इसके 3 मोल लूँ तो यहाँ पर प्रत्येक जो क्लोरीन परमाणु इस OH को रिप्लेसमेंट कर देता है तो यहाँ पर बना देता है क्या, अम्ल हैलाइड। देखिएगा 3 मोल हैं जो अम्ल हैलाइड के यहाँ पर बन जाते हैं और साथ में निकलता है H3PO3 फास्फोरिक एसिड है यहाँ पर निकलता है। ये क्या है, अम्ल हैलाइड। दूसरा है हमारे पास में वो है PCl5 के साथ।
बी नंबर है PCl5 के साथ। देखिए PCl5 के साथ